चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन लिखा गया है वाज ही लविंग मी, वाज ही लविंग मी। अब पेसिव बनाने में क्या देखना है, यदि वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो पेसिव में हमें वाज या वर और बीइंग नेसेसरी है कि ये दिखना ही पड़ेगा। अब एक एक ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ए बी सी डी को पिक करते हैं। ए की यदि बात करें तो 32 के ए में इज शामिल है, बी में हैव शामिल है, सी में वाज, डी में नन। तो इतना तो मालूम है कि वाज या वर के पेसिव में ना इज का कोई प्लेस होगा ना हैव का कोई प्लेस होगा। अब नन है और वाज है, या तो सी आंसर होगा, मतलब आइदर द आंसर विल बी आइदर सी और डी। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अपना वाज वाला सही पैटर्न में बैठा हुआ है कि नहीं। तो देखते हैं सी में वाज आई बीइंग लव्ड बाय मी, बाय हिम, तो मी का आई हो जाएगा एक साथ वाज, बीइंग लव्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है। 32 का आंसर नंबर सी क्लिक कीजिए। चलिए 32 से अब आते हैं 33 में। 33 में है पीपल लव्ड सरदार पटेल, पीपल लव्ड सरदार पटेल। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। सरदार सॉरी लव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, पेसिव में हमें चाहिए वाज और वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब 33 के ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। और शॉर्ट में यदि जानना हो, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन लाना है, तो इतना मालूम होना चाहिए कि सरदार पटेल जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वह तो सब्जेक्ट बनेगा। सरदार पटेल जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक्टिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में उसे क्या बनना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सरदार पटेल के अनुसार तो क्या लगना चाहिए, वाज, यानी वर तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से एक स्टेप और काट देते हैं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल, वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजते हैं। ए में देखिएगा लास्ट में लव कर दिया गया, हमें चाहिए था लव्ड, नहीं है। बी की यदि बात कीजिएगा सरदार पटेल वाज लव्ड, चलिए बी ठीक है, बी ही आंसर होना चाहिए, फिलहाल सी क्लिक कर लेते हैं। सी में लिख दिया गया है वर, WER वर, गलत हो जाएगा। डी में वाज के बाद यूज कर दिया गया लव्स, यानी ये भी क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये तो नहीं हो गए। तो 32 के आंसर सी तरफ जा गए हैं और 33 का आंसर बी। 34 में आंसर क्लिक करते हैं। 34 में है whom did you serve, whom did you serve। अब यहां देखना है कि डिड आया हुआ है, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में था, हमें चाहिए वाज या वर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक एक ऑप्शन में चले जाते हैं, ए बी सी और डी में। चलिए ए में तो दिया हुआ है, ए में वाज दिया हुआ है, बी में इज, सी में वुड और डी में क्या दिया हुआ है, नन। तो ये बी और सी तो एक ही पॉइंट में कैंसिल हो जाएंगे कि इज और वुड कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात ए और डी की, यदि बात करें ए में कहा गया है, ध्यान रखिएगा पूरा यदि मैं आंसर लिख दूं, लिख ही देता हूं, हु वाज सर्व्ड बाय यू। अब यहां पर समझे, ध्यान रखिएगा, यू फिलहाल यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इसे ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो बाय यू, ठीक है। अब यहाँ पे सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व, ठीक है। डीड को किसे बनना पड़ा, वाज में, और हुम जो ऑब्जेक्ट का काम पहले कर रहा था, ध्यान रखिएगा, अब उसे सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हु, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल क्या हुआ, सही। क्वेश्चन तो सही था, ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो आंसर शीट तैयार होता है वह तैयार हुआ 34 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 35 में। 35 में है हाँ, वी डिड नॉट टीच यू, 35 we did not teach you। अब इसके ऑप्शन की यदि बात करें, we did not teach you, A, B, C और D में। तो 35 के A में R शामिल है,
बी में यदि बात करें 35 में तो वर शामिल है, हटाइए। सी में इज शामिल है, डी में नन। अब इतना तो मालूम है कि डीड का पेसिव फॉर्मेट वाज या वर के साथ होगा, तो ये आर भी कैंसिल और सी का इज भी कैंसिल। अब आते हैं बी का वर और डी का नन में। बी में यदि देखा जाए वी डिड नॉट टीच यू, तो यू के अकॉर्डिंग वर लग जाएगा, तो यू वर नॉट टॉट बाय अस होगा, वी का क्या हो जाएगा अस। चलिए आते हैं 35 का ऑप्शन नंबर बी क्लिक करते हैं, तो वी वर नॉट टॉट बाय अस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यू 35, हाँ, यू वर नॉट टॉट बाई अस बिल्कुल सही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 35 का आंसर किस में चला जाएगा, बी की तरफ। अब चलते हैं 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 इसमें कहा गया है कि दे वर नॉट बाइंग अ कार, दे वर नॉट बाइंग अ कार। अब इस एक्टिव का पैसिव चाहिए तो वर्ड के साथ बीइंग है, यानी कि हमें वर्ड के साथ वर्ड का फोर्थ फॉर्म है, तो ऑप्शन में हमें बीइंग तो चाहिए। ए बी सी डी के ऑप्शन की यदि बात करें 36 में, बीइंग सबों में मौजूद है, बीइंग में कोई दिक्कत नहीं, 36 के बीइंग सबों में मौजूद ही है। अब इतना समझ लेते हैं, ए कार यदि आगे आएगा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, वाज। ए कार वाज। देखते हैं ए कार वाज किस में है। 36 के ऑप्शन नंबर ए में, 36 के ऑप्शन नंबर ए में वर का यूज किया गया है, बी में वाज है, सी की बात करें तो इज यूज किया गया है। फिलहाल तो वर और इज का होने का चांस ही नहीं है कि आकार सिंगुलर है तो वर भी क्या चाहिए, सिंगुलर, यानी कि वाज। डी में कर दिया गया है नन का यूज, डी में किसका यूज किया गया, नन का, तो वाज वाला यानी बी का क्वेश्चन मिला लेते हैं। तो बी में कहा गया है ए कार वाज नॉट बीइंग बाउट बाय देम। अब ए कार ऑब्जेक्ट है जिसे सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, आकार के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वाज लगाना पड़ेगा, फिर एडवर्ब के तौर पे नॉट आएगा, बीइंग भी आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट भी है, और दे का पैसिव क्या बनेगा, बाय देम बनेगा, यानी कि बिल्कुल सही है 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 में आ जाते हैं। 37 में कहा गया आई गेव अ पेन टू माई ब्रदर, आई गेव अ पेन, आई गेव अ पेन टू माई ब्रदर, आई गेव अ पेन टू माई ब्रदर। तो गेव यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्मेट की तरफ चले जाते हैं, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो चेंज होता है पेसिव में, वो वाज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। जो पेसिव वॉइस में जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चेंज होता है वो होता है वाज और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए बी सी और डी। यहाँ सीधी बात करें 37 का, वाज ठीक है, वाज बहुतों में आ चुका है, तो एक काम करते हैं अपने पैटर्न को बदल लेते हैं। अब बदलने में क्या ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो गेव है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन। तो गिवन है किस किस पैटर्न में, चलिए आते हैं। ए में गिवन दिया हुआ है, चलिए ठीक है। बी में गिव्स कर दिया गया है, काटिए, होगा नहीं, गिव्स की ज़रूरत नहीं है। 37 के सी में यदि जाएं तो यहाँ पर भी गिवन ही यूज़ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर माई ब्रदर है और सी में यूज़ कर दिया गया है ब्रदर्स, सी में क्या यूज़ किया गया, ब्रदर, जो कि होना नहीं है, तो कट करते हैं। सी में वाज भी है, गिवन भी है, बाय यू। अब देखते हैं यहाँ पर भी ठीक है, ए और डी को मिला लेते हैं। ए की यदि बात करें तो माई ब्रदर वाज गिवन अ पेन, यहाँ दिया हुआ है, डी तो कट जाएगा, डी में इसलिए कट जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माई ब्रदर वाज गिवन बाय यू लिखा हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, मतलब गिवन अ पेन, ये तो मेंशन ही नहीं किया गया है, मतलब ये मिस है, ये मिस कर दिया गया, छूट गया है डी नंबर में, जिस वजह से डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर सही होता है, ध्यान रखिएगा 37 का ए नंबर कि माई ब्रदर वाज गिवन अ पेन बाय मी। अब आगे आते हैं 38 की यदि बात करें, कहा गया ही इज नॉट ईटिंग ब्रेड, ही इज नॉट ईटिंग ब्रेड।
अब यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं, इज के साथ यदि ईटिंग आया है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो निश्चित है कि बीइंग तो चाहिए, बीइंग तो चाहिए। अब देखते हैं क्या बीइंग है। ए बी सी और डी के फॉर्मेट 38 में बात करें तो बीइंग तो बहुत सब में मिल गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि इज आर एम भी चाहिए, इज आर एम भी तो हमें हर सिचुएशन में चाहिए ही चाहिए। तो इज आर एम है क्या चीज़। ए नंबर में देखते हैं वाज का यूज़ है। बी नंबर की यदि बात करें तो इसमें हैज़ का यूज़ है। सी नंबर की यदि बात करें तो इसमें इज का यूज़ है और डी में आ जाते हैं नन। तो हमें तो चाहिए इज आर एम में से, और ब्रेड के सिंगुलर होने की वजह से हमें क्या खुद ढूंढना पड़ेगा इज, तो ना इसमें ना इसमें, सी नंबर में। अब एक बार मिला लेते हैं क्योंकि नन का यूज़ किया गया है। तो ब्रेड इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, ब्रेड इज नॉट बीइंग आ जाएगा तब ईटन आ जाएगा और बाय हिम बिल्कुल सही, सी नंबर बिल्कुल सही है 38 का सी। 39 की तरफ चल देते हैं। 39 इसमें यूज किया गया पुलिस कॉट द थिप रेड हैंडेड, पुलिस कॉट द थिप, पुलिस कॉट द थिप रेड हैंडेड। अब यहाँ से सोचें तो कॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिसके पैसिव फॉर्मेट में हमें ले जाना पड़ेगा वाज वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे द थिप है, द थिप है तो हमें वाज ही चाहिए, यानी कि वाज के साथ हमें क्या ढूंढना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ए बी सी डी की यदि बात करें तो वाज के साथ चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 ठीक है। द थिप वाज, ए नंबर दिया हुआ है वाज और कॉट, चलिए सही मान लेते हैं। बी नंबर में यहाँ पे कैच का यूज़ किया गया जो कि होना ना चाहिए, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, कैंसिल हो जाएगा। सी की यदि बात करें ध्यान रखें कॉट रेड हैंडेड तो ठीक है, लेकिन जब द थिप आगे आएगा तो यहाँ वाजन चाहिए, और यहाँ पर सी के ऑप्शन में यूज़ किया गया है वर्ड का, कैंसिल कीजिए। डी की यदि बात करें द थिप वाज कॉट ब्लैक हैंडेड, इसमें वर्ड यूज कर दिया गया है ब्लैक हैंडेड, जबकि बात किसकी हो रही है, रेड हैंडेड की, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी 39 का ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, क्लिक। चलते हैं 40 की तरफ। 40 में यदि बात करें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, विनायक वाज टू क्लोज द डोर, ध्यान रखते हैं विनायक वाज टू क्लोज द डोर। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, वाज तो आना तय है कि वाज या वर्ब्स कोई आएगा, और द डोर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो वाज तो चाहिए। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपको टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव पैटर्न भी कह देते हैं, तो टू के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म मिले तो टू बी के साथ हम लोग क्या चाहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पर क्या चाहिए, क्लोज्ड। यानी हमें अब उस ऑप्शन को खोजना है जिसमें वाज भी हो और टू भी क्लोज्ड भी हो। चलते हैं ए बी सी डी, हमें आंसर एलिमिनेट करने के साथ यह भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है, उसकी मदद हमें आने वाले अगले क्वेश्चन में मिलेगा, और हमारा माइंड डेवलप होगा, तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग का उतना ही क्लैरिटी होता है प्रैक्टिस से। कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी पे जाना है। तो चलिए उस क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। 40 के ए में बात करें, इसमें यूज किया गया इज का, चाहिए ही नहीं, हटाइए। बी नंबर में वाज चाहिए, ठीक है इसे रखते हैं। सी की बात करें तो आर यूज किया गया है, नहीं चाहिए, हटाइए। डी की बात करें वर यूज किया गया है, जबकि हमें क्या चाहिए, द डोर के अकॉर्डिंग वाज चाहिए, ये भी कैंसिल, यानी बचा क्या चाहिए, बी नंबर। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार कि द डोर वाज टू बी क्लोज्ड बाय विनायक, द डोर वाज टू बी क्लोज्ड बाय विनायक, बिल्कुल क्या हो गया, सही। तो 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बढ़ते हैं 41 की तरफ।